नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में। मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 25 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड पीजीटी से संबंधित राजभाषा अधिनियम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1970, 1973, 1976, 1978। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1976। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 351। आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस करें और अंत में अपना अंक अवश्य साझा करें कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बीन रहत हीन के हीन। यह पंक्ति किसकी है? गोपाल चंद्र की, फणीश्वर नाथ रेणु की, प्रकाश की, प्रसाद की, भारतेंदु की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, विकल्प डी। मूल्या का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? घास वाली, दिल की रानी, आखिरी हिला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास वाली। मानसरोवर के अलोग्यझा पाठ में पन्ना किसकी पत्नी थी? खुन्नू, लक्ष्मण, भोला महतो, रघु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला महतो के। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिंतामणि पाठ के आधार पर भाव या मनोविकार शीर्षक निबंध के लेखक ने किसके द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभूति के, विकल्प बी। भारतेंदु की कौन सी दृष्टि लचीली एवं व्यवहारिक है? रंग दृष्टि, नाट्य दृष्टि, ए और बी दोनों, कथा दृष्टि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। चिंतामणि पाठ के लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय है क्या है? किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, किसी वस्तु के प्रति विरक्त होना, किसी वस्तु का जनोपयोगी होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को माना जाता है? मुक्तिबोध, शमशेर, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार, विकल्प सी। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? कृष्ण कथा, महाभारत, राम कथा, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राम कथा। मोहन राकेश को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मोहन राकेश को सन 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिंतामणि पाठ के आधार पर वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, क्या कहलाती है? कर्म, तप, धर्म, सेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, धर्म। शेरों में दोहराए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काफिया, मिसरा, रदीफ और शायरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरों में जो दोहराए जाने वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीराम। इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है?
विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कृति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, धर्मवीर भारती। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में, कुआनो नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आत्मजयी। सभी प्रश्न का उत्तर बड़े सावधानी से और सावधानी पूर्वक ही दिया जा रहा है। इसके बावजूद अगर किसी प्रश्न में आपको संशय हो या भूलवश त्रुटियां पाई जाती हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे सभी प्रश्नों का उत्तर जो गलत होंगे। मैंने अपने स्तर से सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देने का प्रयास किया है। महिला आंचल के कथा संसार का समय कितने वर्षों का है? 2, 3, 4, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 3। शौक श्रृंगार की भी उम्र होती है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति से। चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता, यह कथन सुभागी कहानी से ली गई है। इस कथन का वक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सुभागी। आप अवश्य एक बार सुभागी कहानी को पढ़ें जो कि मानसरोवर भाग 1 का कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। बहुत ही अच्छी कहानी है और प्रेरणादायक कहानी है। अलग वजह कहानी के आधार पर पन्ना रघु की क्या थी? पत्नी, माता, बहन, काकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकी। माँ कहानी के आधार पर करुणा का पुत्र प्रकाश भिखारिन को भीख में क्या देता है? आटा, चावल, दोनों, भूसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूसा। हाइकू कविता भारत में किस देश से आई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान से। अनग नाटक के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जो कि कैसी नाटक है? एक लघु काव्य नाटक है। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकारवादी। वर वधू विनोद नामक ऋतिक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास त्रिवेदी। कौन सा कथन असत्य है? 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, बिल्कुल गलत है, यही असत्य है। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? 14, 11, 13, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। गोदान के पात्रों के संभाषण में किसका प्रचुर प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा का। हमरी ननद निगोड़िनी जागे में ननद किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माया का। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। इस साखी में किस विषय का प्रतिपादन कबीर ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु के महत्व का। महिला आंचल कैसा उपन्यास है? आंचलिक। महिला आंचल पाठ के आधार पर रामदास को निम्न में से किसका टीका मिल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महंथी का। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव पिछड़ी जाति के रूप में कितने वर्गों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्गों में। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? सुहाग के नुपुर अज्ञे का नहीं है। प्रसाद की कहानियों के पात्र किस प्रकार के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा से ओतप्रोत।
प्रसाद जी के कुल कितने कहानी संकलन प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कहानी का नाम दिया हुआ है, इधर कहानीकार का नाम दिया हुआ है। राजा निर्बसियाँ किसका है? कमलेश्वर का। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र। खितिन बाबू, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे मकरिल यशपाल। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। इन उपन्यासों एवं उपन्यासकारों को सूची की सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। उपन्यास दिया हुआ, इधर उपन्यासकार दिया हुआ। दादा कामरेड, यशपाल, अमृत और विष, अमृतलाल नागर, त्रिलेखा, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा और पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 351। नाटक आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका किनसे क्षमा चाहती है? कालिदास से, प्रियंगु मंजरी से, मातुल से, घर जमाई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रियंगु मंजरी से। विश्व में पत्रकारिता का आरंभ कहाँ से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम से, जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है। सन 131 ईसा पूर्व में दैनिक समाचार पत्र एकटा डोरिना के अंतर्गत। कहाँ प्रारंभ हुआ था? रोम में। जम्बू स्वामी रासा के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, धर्मसूरी। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, राधा कृष्ण दास का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1903। गजल में काफिये का प्रयोग होता है। गजल के प्रथम पंक्ति, शेर के पहले पंक्ति, शेर के दूसरे पंक्ति में रदीफ से पूर्व, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर के दूसरे पंक्ति में रदीफ से पूर्व। पौम चरिऊ के रचनाकार हैं कौन है? स्वयंभू। विशलदेव रासो का अंगिरस है श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार। आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में कौन से ऋतु होता है? गर्मी, वर्षा, शीत, वसंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु होती है। आत्म प्रवंचना का क्या अर्थ है? खुद से बातें करना, अपने आप को धोखा देना, आत्मा की आवाज़, दूसरों के ज्ञान को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने आप को धोखा देना। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गोवा में। आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, देवेंद्र लाल का। राष्ट्रभाषा होती है अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों के संपर्क भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। आषाढ़ का एक दिन में ग्राम के चारों ओर देखकर कौन उत्साहित होता है? अंबिका, कालिदास, विलोम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोम। गोदान पाठ के प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी के। हम लोग तो बैल हैं और जोतने के लिए पैदा हुए हैं। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
भोला के द्वारा। मूला कहाँ पुकारे दूरी, राम रहीम रह भरपूरी, यहू न यहू नौ अलहू गूंगा नाही, देखे खलक दुनी दिल माही, हरे गुण गाई बंग मैं दिन्हा, काम करो तो दो बिस्लम किन्ना। कहे कबीर यह मूलना झूठा, राम रहीम सबनी में दीडा। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? कबीर ग्रंथावली की। सकल सोच करी राम नहावा, सूची सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, श्री राम सीता से सुमंत्र जी का संवाद। बिस्मल तामंस भरम के दूरी, पंचू भई ज्यों होई सबूरी, कहे कबीर मैं भया दीवाना, मनवा मूसी मूसी सहजी समाना। प्रस्तुत पंक्ति है कबीर ग्रंथावली, सूर सरावली, भरमर गीत सार, रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली की। गोदान के उपन्यास के आधार पर प्रोफेसर मेहता की किसके साथ सहानुभूति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों और मजदूरों, ए और बी दोनों। निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ कवि दिया हुआ है, दूसरे तरफ ग्रंथ दिया हुआ है, तो इसको सुमेलित करना है। पद्माकर, हिम्मत बहादुर विरुदावली, रसलीन अंग दर्पण, तोस सुधानिधि और याकूब खां रसभूषण। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकी से। स्कंदगुप्त कथावस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रहरी। फूलों की कोमल पंखड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुकुम चंदन में। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जा सर्ग से। लोभ नगिनी ने विष फूंका, शुरू हो गई चोरी, लूट मार शोषण प्रहार, छीना झपटी बेरजोरी, छीना झपटी बरजोरी। प्रस्तुत पंक्ति है किसका है? कुरुक्षेत्र का। स्कंदगुप्त कथावस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। स्कंदगुप्त ने हुनों के हमलों से राज्य की रक्षा की। कुमारगुप्त विलासी जीवन व्यतीत करता है। देवसेना स्कंदगुप्त को अकर्मण्य नहीं बनने देना चाहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1, 2, 3। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी है? कौमुदी महोत्सव। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ तो वज्रगुप्त दिया हुआ है लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर कवि का शंकाकुल हृदय और मस्तिष्क किसके माध्यम से व्यक्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, युधिष्ठिर और भीष्म। भारत दुर्दशा में कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित। जागिए न सोइए बिगोइए जन्मु जाए, दुख रोग रोइए कलेसु को काम को, राजा रंक रागी और बिरागी, भूरिभागी ये आभागी जीव जरत, प्रभाव कली बाम को, तुलसी कबंद कैसो धैबो विचारु अंध,
धंध देखियत जग सचु परिणाम को, सैबो जो राम के स्नेह की समाधि सुखु, जागिबो जो जी जपे निके राम नाम को। प्रस्तुत पंक्ति उत्तरकांड में किससे संबंधित है? नाम, विश्वास, उद्बोधन, विनय, कलि वर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलि वर्णन। भारत दुर्दशा में निम्नलिखित में से किसका विधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संधियों का। सरकंडे की गाड़ी कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा प्रसिद्ध कविताएं किसकी है? किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जो कि सन 1983 में इसे मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कब? 1983 में मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात, मरने के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल की। शकुंतला माथुर की रचना है, क्या है? सुहाग बोले। कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की कवित्री हैं, कौन है? शकुंतला माथुर। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, पराजय भावना और नैराश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता। कामायनी पाठ के आधार पर मनु में भी कोई भाव ठोस आकार नहीं ले पाया है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका जीवन रहस्यमय बना हुआ है, विकल्प ए। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वायु, अग्नि, ईश्वर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर। निम्नलिखित में से किसे कामायनी कविता में अतीत और वर्तमान के प्रति ही चिंता नहीं है लेकिन भविष्य के प्रति भी आशंका है? मनु को, श्रद्धा को, बालिका को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु को। दिनकर मूलतः कैसे कवि हैं? सौंदर्य प्रेमी, भाव प्रेमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव प्रेमी। भारत दुर्दशा के किताब खाने वाले अंक में कवि नामक पात्र के संवाद में किसे समेटा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनश्रुति को। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? नंदन, पराग, रविवार, दिनमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदन, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा संचालित, जो कि दिल्ली से प्रकाशन होता था। इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? मतवाला से तो जुड़े थे, सुधा से भी जुड़े थे, समन्वय से भी जुड़े थे, जागरण से नहीं जुड़े थे। वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस पत्रिका का। कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंदौर से, जबलपुर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर से। कहाँ से होता था प्रकाशन? जबलपुर से। इसका प्रकाशन शुरुआत कब से हुई थी? प्रथम प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो 17 जनवरी 1920 को हुआ था। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? तो वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने रखा था, आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रखा था। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? गद्य काल। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, कर्फ्यू, चतुष्पथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुष्पथ। आखिर नहीं है तो ये रचना किसकी है, ये कृति किसकी है?
सेठ गोविंद दास की। उत्तरकांड के प्रस्तुतिपरक छंदों में किस रस का पूर्ण परिपाक मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शांत रस। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रजा हितैषी। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? मानक भाषा। सरोज स्मृति पाठ में निराला का जीवन संघर्ष व्यथा से उपजा कैसे? सामाजिक, वात्सल्यजन्य, पूंजीवाद, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्यजन्य, क्योंकि निराला जी अपनी पुत्री के निधन पर, यानी पुत्री कौन थी? सरोज, उसी के निधन पर लिखा गया एक जीवन संघर्ष की व्यथा को दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र के चिंतन पर दूसरा प्रभाव के रूप में किसका दर्शन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलक का। आर्ष महाकाव्य है महाभारत, पृथ्वीराज रासो, सुग्रीववध, श्वेतबंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक हैं कौन है? ख्वाजा, बंदा नवाज, गेसुदराज, सैयद मोहम्मद हुसैनी। विकल्प बी। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में प्रधान है सूफी मत, आर्य मत, गोरख मत, जैन मत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी मत। बाजार किसका शब्दार्थ है? मतलब बाजार जो है कैसा शब्द है? फारसी है, उर्दू है, तुर्की है, हिंदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, तुर्की। कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर दिनकर ने किसकी मनस्थितियों के अनुसार सरल और जटिल बिंबों की रचना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मराज और भीष्म। ए और बी दोनों। किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? सदल मिश्र का, इंसालना का, लल्लू लाल का, लक्ष्मण सिंह का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह का। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु, चांद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कवि वचन सुधा। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? अस्पष्टता, निश्चितता, ध्वन्यात्मकता और नियतता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियतता। अमीर खुसरो का काल क्या है? 13वीं सदी। सभी विकल्प के विषय में थोड़ा थोड़ा बताया जा सकता है, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम लोग डायरेक्ट आंसर को बता देते हैं, मतलब डायरेक्ट उत्तर को हम लोग जानते हैं। ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरख सार। समय कम है, आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें और अंत में अपना अंक अवश्य बताएं। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं में लघुत्तर काव्य कथाओं के दो भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंड काव्य और महाकाव्य दोनों। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कैसी भाषाओं में लघुत्तर काव्य कथाओं की एक निश्चित परंपरा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी और यूरोपीय। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर राम किसके प्रतीक है? धर्म के, अधर्म के, शैव के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म के प्रतीक है। निम्न में से किसे नीलकमलाक्ष कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम को। लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है? चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि लिपि। देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कौन सा मत सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा मत है? नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। नगर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण इसे नागरी कहा गया। तांत्रिक यंत्र देवनागर में आकृति में समानता रखने वाले वर्णों के कारण इसका नगरी नाम पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है।
किस भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी। हिंदी की कौन सी बोली देश के बाहर दूसरे देश में बोली जाती है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी तीनों बोली जाती है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य से दूसरे राज्य या संघ के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 346। बार्बर भाषाएं किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हामी। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? अभिनेता एवं रंगमंचीयता, देश काल एवं वातावरण, संवाद योजना, उद्देश्य विधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनेता एवं रंगमंचीयता से, विकल्प ए। कबीर पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कबीर खाली जगह को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। किसको? काव्य को, प्रभु को, दोहा को, पद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रभु को। भ्रमर गीत के 38वें पद में मणियारे शब्द से गोपियों ने किसकी तुलना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा की। इनमें से जोड़ा कौन सा नहीं है? शिशुवेद, कुबेरनाथ, मैंने सिर पहुँचाई, विद्यानिवास मिश्र, जीप पर सवार इलिया। यही जो है इसका गलत जोड़ा है, यानी असंगत है। गीत की जोड़ा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शरत जोशी की, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है विकल्प नंबर डी, प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोश महिलावादी। इनमें से जो असत्य है उसे अलग कीजिए। कौन सा असत्य है? अज्ञेय, वागर्त का व्यवहार रमेश चंद्र, ये सही है। कला विवेचन, ये भी सही है। रीति विज्ञान, ये जो है विद्यानिवास मिश्र का है, यानी असंगत, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस आखेटक। रिपोर्टाज शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? रामकुमार वर्मा, विकल्प डी, जो कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। कौन? रामकुमार वर्मा। विष पिया अमृत दिया गद्य की विधा है, कैसी है? निबंध। किस विधा को पंचम वेद कहकर मान दिया गया या नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटक को। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल की मृत्यु। रचना कब हुई थी? 1929 को, और प्रकाशित कब? 1930 को। रोजी किस प्रजाति की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरियर। नशा कहानी में कई विसंगतियां पर व्यंग्य किया गया है, वो कौन सा था? कथनी और करनी। यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो। पंक्ति किसकी है? विवेकानंद को, रविंद्रनाथ की, दयानंद, महात्मा गांधी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ की, रविंद्र। विचित्रता और असामंजस्य किसका भ्रम कराते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानता का। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकुक। अरे भाई दोई कहा सो मोहि बतायो, बिचे ही भरम का भेद लगावे। जोनी उपाय रची दुए धरनी, दिन एक बीच भई करनी। राम रहीम जपत सुधि गई, ऊनी माला ऊनी तस्वीर लई। कहे कबीर चेतहु रे, बंधु बेलनहारा तुरक न हिंदू।
प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? कबीर ग्रंथावली की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो मलयालम जो है ये भारतीय परिवार की नहीं है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाद कथा इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री 138 का इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल के। देखत बन सर शैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दिख मुनि बासु कहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए श्री राम वाल्मीकि संवाद। मतवाला के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतवाला के संपादक जो हैं वो शिव पूजन सहाय और निराला थे। आपको बता दें कि मतवाला पत्रिका का सबसे पहले संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे। यानी संपादक सबसे पहले कौन किए थे? महादेव प्रसाद सेठ ने, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद शिव पूजन सहाय और फिर निराला। यानी विकल्प बी और सी दोनों है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंगल पिंगल। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभनदास। जैसे कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक काव्य। दिनकर की महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक रचना है? अनलकृत, रेणुका, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। राजस्थान की धरती पर रमन करने के लिए आते हैं यात्रीगण, अप्सराएं, देवदूत, देवगण। तो इसका सही उत्तर हो जाता है देवगण। शुक्ल जी के अनुसार सबसे भयानक ज्वर कौन सा है? कुसंग का ज्वर, विकल्प डी। निशात बाग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे तो निशात बाग की अगर निर्माण देखा जाए तो 1633 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? नूरजहाँ के बड़े भाई आसिफ अली, यानी विकल्प सी। गोधरा में किस प्रथा को हटाने का सम्मेलन हुआ? बेगार प्रथा। मोहम्मद गौरी पराजित पृथ्वीराज को बंदी बनाकर कहाँ ले गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौर। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो सन 1964 में आंगन के पार पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1978 ईस्वी में दिया गया था। किस रचना के लिए? कितनी नाव में कितनी बार के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1978। इस प्रकार आज की यह 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर भूलवश किसी प्रकार की अगर प्रश्नों में त्रुटियां पाई जाती हो तो आप अपना भाई, अपना दोस्त समझकर हमें माफ़ करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार और वीडियो का इंतज़ार करें और आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास करता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जोहार।